एलन मस्क ने अपना सारा पैसा लगा दिया और कमला हैरिस जो है बेसिकली फेवरेट कैंडिडेट थी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पे इतना पैसा लगाया गया कि वो ना चाहते हुए भी सदर बन गया। अच्छा, मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ कि ये छोटे से इवेंट्स जो होते हैं तारीख में, बाज़ औक़ात वो नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी असरात जो है दूर तक होते हैं। इसने पैसा क्यों लगाया? एलन मस्क ने पैसा क्यों लगाया? एक छोटा सा वाक़या है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वैसे तो एलन मस्क जो है ना, जितना वो पैसे वाला है, जितना वो ज़हीन है, जितना वो विजनरी है, उतना गुस्से वाला भी है। आपको पता है कि ये पिछले जब इसका दौर था ट्रंप का, तो एलन मस्क उससे मिलने के लिए गया। एलन मस्क वहाँ से निकला तो अजीब सी बात इसने कह दी कि एलन मस्क जो है ना एक कमतर आदमी है जो मुझे फ्लैटरी कर रहा था, मेरी खुशामदी कर रहा था और अपने मकासद हासिल करना चाहता था। तो एलन मस्क ने क्या किया, लोगों को बाद में पता चला कि उसने उस ट्विटर पे उसने मैसेज, ये ट्विटर पे बड़े मैसेज करता है, सुबह उठ के मैसेज कर देता है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ ट्विटर भी कहा जाता है। तो एलन मस्क ने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी उसने ट्विटर भी खरीद लिया। और आपको पता होगा कि ट्विटर खरीदने के बाद उसने 50 के कितने अकाउंट्स बंद किए थे, उसमें ट्रंप का अकाउंट भी बंद किया था। कर ले जो करना, तू जो ऐसी ट्विटर पे मैसेज करता है, उसने अकाउंट भी बंद कर दिया इसका। अच्छा, इतना मुखालिफ होने के बावजूद मैं तो एलन मस्क की खूबियां देखता हूं। वो किस बात पे नालान था? वो एक अमेरिका में एक अजीब सा ट्रेंड चल निकला है, बड़ा हैरत अंगेज है। जानते क्या है? टिकटॉक नहीं, नौजवान लड़के जो है ट्रांसजेंडर, ना ही न शी, उसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं। सारी मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता, अल्लाह का अजाब है ना। हमारे मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट किसी को ताना दिया जाए कि ना ये हियों में है ना शियों में है, तो मैं ख्याल इससे बड़ी गाल कोई नहीं होगी। ऐसे ही है ना, ख़वातीन का भी एहतराम है, मर्दों का भी एहतराम है, लेकिन हैरत की बात है कि उनकी कौम जो है एक और रास्ते पे चल पड़ी है कि ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो रही है। एलन मस्क गैरतमंद है, ऐसे लोग गैरतमंद भी होते हैं। उसने कहा ये क्या बकवास है, ये तो अमेरिकन नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। वाकई ख़त्म हो जाएगी, इनसे आगे नस्ल तो बढ़ती नहीं है। तो उसने कमला हैरिस को कैल किया कि आप जब इलेक्शन जीत के आएंगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम करेंगी कि ये जेंडर कन्वर्शन जो है इसके ऊपर बैन किया जाए। जो मर्द पैदा हुआ है मर्द पैदा हुआ है, जो औरत पैदा हुई है औरत पैदा हुई है। लेकिन ये क्या कि एक नया ट्रेंड। तो कमला हैरिस ने उसको जो है जवाब दे दिया। उसने कहा कि नहीं, हम डेमोक्रेट्स जो है आज़ाद लोग हैं, ये लोगों की अपनी चाय से जो मर्जी है करें, हम जो इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो एलन मस्क ने फिर ट्रंप से रब्ता किया। ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये करूँगा। उसने कहा अगर आप करने पे तैयार हैं तो मैं आपको प्रेसिडेंट बनाऊँगा। और उसने उसको स्विंग वोट होता है सारा ख़रीद के इसको जो है सदर बना दिया। और ट्रंप की पहली तकरीर में उसने सारा एजेंडा जो पेश किया वो एलन मस्क का था। उसने कहा कि हम जो है अमेरिकन जो है क्रॉस प्लानिटरी नेशन बनेंगे। हम मार्स पे, मतलब ये है कि मार्स पे हम जो है जाके आबाद होंगे। ये भी एलन मस्क का एजेंडा है जिसको अभी तक कोई नहीं मानता, लेकिन वो कहता है कि मैं करूँगा। उसने कहा कि हम पूरी दुनिया में सैटेलाइट छोड़ के पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेंगे। वो क्या है? स्टार नेट, जो एलन मस्क लेके आ रहा है कि पूरी दुनिया पे 32,000 सैटेलाइट छोड़ के पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहता है।
उसने कहा कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उनको फ़रोग देंगे। उसने कहा टिकटॉक जो है वो अपने आधे एसेट जो है अमेरिकन को बेचे, वरना हम बंद कर देंगे। ये तमाम तरह एजेंडा इसी का है। अच्छा बेटे, जो भी है इसका कोई नेगेटिव पहलू भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि एलन मस्क के साथ ये रिलेटेड हैं। तो मैं एक चीज़ उस बंदे की देखता हूँ, एलन मस्क की देखता हूँ, ज़रा गौर करें कि वो बंदा पैसा उसने पानी की तरह लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ उसका एक एजेंडा था, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर का एजेंडा था, कि वो चाहता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हो और हमारी कौम जो है इससे बच जाए। और मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा उसका सोच है। ऐसी सोच वाले बहुत कम होते हैं। और फिर उसने पूरा कर दिखाया। सबसे अहम बात है कि फिर उसने पैसा भी लगा दिया, उसने दिन रात लगा दिया, कैंपेन लगा दी, अपनी तमाम तर बिजनेस अंपायर को भी दाव पे लगा दिया। फर्ज किया कमला हारिस जीत जाती, डेमोक्रेट्स जीत जाते, तो यकीनन इसका बिजनेस जो है वो बड़ा इफेक्ट होता। लेकिन उसने नहीं सोचा, उसने कहा कि मैंने ये करना है, तो फिर कर गुजरा, फिर जो कर गुजरा। बेटे ये चीज़ जो है ना, मुझे उसकी बड़ी पसंद आती है कि फैसला है, अच्छा फैसला है, मैं कहता हूँ अच्छा फैसला है, और फिर उस पर कितना उसने रिस्क लिया और नामुमकिन को उसने मुमकिन कर दिखाया। बेटा यार ऐसी सोच जो है ना, अगरचे दुनिया में शायद एक ही बंदा है जिसकी ऐसी सोच है, लेकिन इस जैसी सोचें तो हो सकती हैं ना, इससे मिलती जुलती सोच तो हो सकती है। जहां आप खड़े हैं और आपके सामने आपका टारगेट खड़ा है और दरमियान में कुछ नहीं है। सुन ले बेटे, दरमियान में कुछ नहीं है, कोई बंदा, कोई पहाड़, कोई रुकावट नहीं है। अगर है तो फिर नहीं रहने देंगे। बेटे ऐसी सोच के बंदे बहुत कम हैं। उसको ये नजर नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है, उसको ये नजर नहीं आता कि कौन आके मुझे दबोच लेगा, उसको कुछ नजर नहीं आता। उसको एक ही चीज नजर आती है कि मैं यहां खड़ा हूं और यहां मेरा गोल है, मैंने जाना ही जाना है। यार ऐसी सोच जो है ना, इसका परतू जो है मेरे ख्याल में हमारे नौजवानों में भी आना चाहिए। हमारे बच्चे भी एलन मस्क की तरह सोच सकते हैं। यार सिर्फ सोचने की बात है। चीजें जो है, हर चीज कुदरत फेवर में बदल देती है। बहादुरों के साथ जो है दुनिया जो है उसका साथ देती है। बहादुर जो होते हैं, जो अभी आप कह रहे थे, जिसमें खुद एतमादी होती है, जिसमें जुर्रत होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता बेटे। उनको एलिमेंट्स ऑफ नेचर भी नहीं रोक सकते। बेटे आप भी सोचें अपना गोल, अपना टारगेट, और यहां आप खड़े हैं, दरमियान में स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस घूम के आता है, सारे साइंस जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम यू टू योर गोल। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन और किसी चीज को रास्ते में माने ना होने दें। और बेटे अपनी सारी तमाम तर कमिटमेंट्स, अपनी तमाम तर चीजें जो आपको डिट्रैक्ट कर रही हैं, उनको साइड पे फेंकें। लेट्स बी रेडी टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन। 9-10 क्लास जो बोर्ड में जा रही है, 1000 ब्रेवो, 9 ब्रेवो और 10 ब्रेवो, बेटे आपके सर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं बेटे, आप में से कोई सीरियस नहीं नजर आ रहा इस वक्त, कोई विनिंग मूड में नजर नहीं आ रहा। हालांकि बड़ा टैलेंट है। हमारे पास 2 लड़के होते थे तो हम समझते थे कि हम टॉप कर जाएंगे। इस वक्त पूरी की पूरी क्लास बैठी हुई है। लेकिन मसला ये है कि आप एक दूसरे के साथ देख के एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। वो उसको देख के हंस रहा है, वो उसको देख के हंस रहा है, वो तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, खैर है, कोई बात नहीं।
यकीन जानिए 9th क्लास ब्रेवो जो हंस रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप में आ रही है यार। वी नीड द डिफरेंट माइंडसेट। इस वक्त वो लड़के नजर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी चाल ढाल से, उनके उठने बैठने से, उनकी कमिटमेंट से, उनके जज्बों से नजर आता है कि ही इज गोइंग टू बी द विनर। और ये लड़का इतना संजीदा हो चुका है, इतना मोटिवेटेड है, इतना एंथुसियास्टिक है कि इसको कोई चीज नहीं रोक सकती। बिलीव में उस मोड में कोई नहीं नजर आ रहा। सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं एक दूसरे के साथ कोई आपका मुकाबला नहीं है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पूरा डिवीजन में लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, लाखों के हिसाब से अपीयर होंगे, कोई किसी के साथ मुकाबला नहीं है। आपका बेटे एक ही मुकाबला है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उस डेस्टिनेशन पे नंबर लिखे हुए हैं बेटे, कोई चीज रास्ते में नहीं आने दें, बस उसी को देखें। फिर छोड़ दें कि मेरा साथ वाला जो है बड़ा लायक है लेकिन ये नहीं कर रहा तो खैर है। कोई खैर नहीं है बेटे। यार आप इसी कमिटमेंट के साथ 10 क्लास 10 ब्रेवो 9 ब्रेवो इसके साथ कदम उठाएं बेटे कि मेड द डिस्प्लेसमेंट। आपको सिर्फ मंजिल नजर आनी चाहिए, आपको सिर्फ टारगेट नजर आना चाहिए। तमाम तर मसरूफियात साइड पे, तमाम तर रुकावटें तोड़ दें बेटे। एक दफा करके देखें, यकीन जाने आपको खुद महसूस होगा कि मैं बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। शुक्रिया बेटे।